चरवाहा के पास आके बैठे हैं। वो जीवन देने वाला है, बहुतायत से जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़िया को, यीशु को पकड़ने के लिए तो फिर भी कितने चेले थे? 12 चेले थे। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे जब लोगों ने कहा यीशु कौन है, तो प्रभु कहा मैं यीशु हूं। बोलो क्या काम? हालेलुया, हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा कि मैं हूं। बोलो क्या काम? तुरंत लोगों ने यीशु को बंदी बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ले चलो, लेकिन इनको जाने दो, इनको जाने दो। वो सामना किया, अपने भेड़ियों को जाने नहीं दिया, बोला इन्हें जाने दो। वो चरवाहा है जो अपने भेड़ियों के लिए जान देता है, अपनी भेड़ियों के लिए कुर्बान हो गया, अपने भेड़ियों के लिए उसने क्रूस पे अपना जान दे दिया। आज हम उस चरवाहा के पास बैठे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम उन नाई भेड़ियों के समान भटके हुए थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। अब तुम उस रखवाले के पास आ गए हो जो आपके प्राण का रखवाला है, और जो प्रभु के पास आता है उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं कल की गवाही बताता हूं, मंगलवार की गवाही थी बुलंदी। तो वहां पे एक बहन थी, जब उस बहन को प्रभु ने बेटा दिया था, बेटा 3 साल का हो गया था, मतलब बड़ा था। अचानक उसकी रात में तबीयत खराब होती है, वो बच्चा एक्सपायर कर जाता है, और रात में उसके पति और वो बोले कि हम कहीं हॉस्पिटल में को लेके चलते हैं। तो उसकी पत्नी ने बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। अगर प्रभु ने अगर इस बेटे को दिया है तो प्रभु मेरे बेटे को छीन नहीं सकता। वो जरूर है कि मेरे बेटों को जिंदा करेगा। वो 12 बज रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो बहन रात में अपने बच्चों को गोद में लेकर घुटना टेक के रो रो के जब प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर मेरे बच्चे के अंदर प्राण डाल दे, मेरे बच्चे के अंदर प्राण डाल दे, और रो रही है बिलक बिलक कर, और प्रभु ने उसके बच्चे को प्राण वापस कर दिया। वो बच्चा जिंदा हो गया। प्रभु ने कहा था कि जो मेरी भेड़िया है, मेरे भेड़िया कोई छीन नहीं सकता। जिसको परमेश्वर ने जीवन दिया है उसके जीवन को लेने वाला कोई नहीं। और प्रभु ने कहा मैं जीवन दे भी सकता तो जीवन ले भी सकता। परमेश्वर आपको जीवन दिया है। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हमारे अंदर जीवन बना रहेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो आपके अंदर जीवन कहाँ? तब तो मौत है। यीशु को छोड़ने के बाद सिर्फ मौत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ले जीवित रहेगा, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो तेरी योजना है तू उसको पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ आपको दे दिया है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में, मैं सब कुछ तुम्हें दे दिया। तो जाओ सारे जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, मेरा आज्ञा मानना उन्हें सिखाओ, क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। कैसे जीवन हम पाएंगे? 55 का 1। चलिए शुरू करिए। आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। तुम भी आकर मोल लो खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपया और बिना दाम ही आकर लो। दाख मधु दूध बिन रुपया ही आकर लेके जाओ खाओ। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी ओर मन लगा के सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट हो जाओगे।
कान लगाओ और मेरे पास आओ। सुनो तब तुम जीवित रहोगे। सुनो तब तुम जीवित रहोगे। आमीन आमीन। प्रभु ने कहा आओ सब प्यासे लोगों, आ जाओ। किसके पास आ जाओ? अपने यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि प्रभु ने वचन ने कहा, मत्ती 11:28 में कहता है, बाहें पसार कर हे सब बोझ से दबे थके परिश्रमी करने वाले मेरे पास आ जाओ। हे बोझ से दबे थके, बीमारी में, कर्जा में, श्राप में दबे हुए, दुष्ट आत्माओं के बस में पड़े हुए, सब मेरे पास आ जाओ। मुझसे सीखो, मैं मन का दीन और नर्म हूं। मैं मन का दीन और नर्म हूं। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, मतलब आराम पाओगे। मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा बोझ बहुत हल्का है, मेरा जुआ बहुत सहज है। बोझ हल्का, दुआ सहज है। तुम अपने मन में रुकता है कि मेरा बोझ सहज, मेरा जुआ लो, तुम अपने मन में आराम पाओगे, विश्राम पाओगे। आपसे प्रभु क्या मांग रहा है? कुछ चढ़ावा मांग रहा है क्या आपसे कि मुझे यहाँ पे चढ़ा दो, मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं। हालेलुया। नहीं, आपसे फूल मांग रहा है, नहीं आपसे कुछ चढ़ावा मांग रहा है। वो कहता है केवल अपनी पश्चाताप करो, संसार की सारी जरूरतों को प्राप्त कर लो। प्रभु कहता अपने गुनाहों से माफी मांगो, परमेश्वर के पास लौट आओ, तो तुम अनंत जीवन पाओगे। बाइबल लिखा है कि आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो, दाग मधु बिन रुपया लेके जाओ, खाओ, दूध पियो। जिस भोजन से तुम्हारा पेट नहीं भरता, क्या ये पेट भरेगा? अभी खाओगे भूख लग जाएगी, शाम को फिर खाओगे भूख लग जाएगी, ये पेट कभी भरता है? नहीं। हालेलुया हालेलुया। केवल आपकी पेट की भूख मिटती है, पेट नहीं भरता है, केवल भूख मिटती है। पेट की क्या मिटती है? भूख। हालेलुया। प्रभु ने कहा जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता, उसके लिए तुम रुपया क्यों लगाते हो, परिश्रम क्यों करते हो, मेहनत क्यों करते हो? मेरे पास आओ, कान लगाओ, मेरे वचन को सुनो, तब तुम चिकनी चिकनी वस्तुएं खाओगे, सुंदर सुंदर वस्तुएं तुम्हें दूंगा खाने के लिए। मेरे पास कान लगाओ, तब तुम ध्यान से वचन सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तुम जीवित रहोगे। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, वचन सुनो, तब तुम जीवित रहो। अगर आपको जिंदा रहना है, कुछ दिन तक आपको जीना है, तो यीशु के पास आओ। आपको चंगाई देना चाहता है, आपको बीमारी से आजाद करना चाहता है, आपको श्राप से मुक्त करना चाहता है। आइए हम देखते हैं किस कारणों से परमेश्वर हमारा चंगाई देता है। ऐसे आप हो सकता 58 से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधे सहने वाले का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना, सब जो को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हालेलुया हालेलुया। अपनी रोटी किसको बांटना है? किसको बांटना है? और यहाँ पे कौन लोग आते हैं? भूखे प्यासे लोग। कैसे लोग आते हैं? भूखे प्यासे आते हैं, भूख के मारे, दुख के मारे, पीड़ा के मारे, डर के मारे लोग यहाँ पे आते हैं, और आप उनको भोजन देते हो तो आप शीघ्र चंगा हो जाओ। मेरे चंगाई पाने का कारण क्या है? मैं लोगों को भोजन की व्यवस्था देता हूं। हम खाएं या ना खाएं, लेकिन मैं लोगों को पहले भोजन की व्यवस्था यहाँ पे देखता हूं कि भोजन बना कि नहीं, तैयार है कि नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि क्या तुम उचित उपवास में भूखों को भोजन दिया कि नहीं, लोगों की जरूरत को पूरी किया कि नहीं, जो उनकी आवश्यकता है उनकी आपने पूर्ति किया कि नहीं। हालेलुया।